जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अब तो अमेरिका ने भी बता दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। पीओके भारत का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने पीओके अक्साई चीन को भारत का हिस्सा बता दिया। शेयर कर दिया इंडियन मैप। पाकिस्तान में मच गया तहलका दोस्तों। दिन की दोपहरी में छा गया अंधेरा। बताएंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, शहबाज ने दिया नारा तो अमेरिका ने दिन में दिखा दिए तारे, कह दिया कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं। सन्नाटे में आ गया चाइना दोस्तों। कैसे एक तीर से दो निशाने साधे हैं दोस्तों अमेरिका ने, और भारत को कर दिया खुश। क्या है बड़ी जानकारी दोस्तों, वही आपको बताएंगे। अमेरिका के साथ लंबे समय से अटके व्यापार समझौते पर आखिरकार अंतिम रूपरेखा पर सहमति बन ही गया, जिसको लेकर दोनों देशों ने संयुक्त बयान भी जारी किया है दोस्तों। बताएंगे क्या डील हुआ है, इससे किन किन सेक्टर में कितने कितने कौन कौन से माल पर टैरिफ लगने वाला है, कौन सा फ्री रहने वाला है दोस्तों, किन किन सेक्टरों में यह डील फाइनल हुआ है। साथ ही साथ बताएंगे कैसे इस डील के बाद विपक्ष दोस्तों मोदी सरकार पर हमलावर होता दिखाई दिया। अब कौन सा नया मुद्दा ढूंढा है। साथ ही साथ चौंका देने वाली खबर बताएंगे। भारत शांति काल में भी मिसाइलों में लगा कर रखेगा परमाणु बम। इस रिपोर्ट ने किया बड़ा दावा तो चीन पाकिस्तान में मचा तहलका। बेहतरीन से बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में पीओके की धरती से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा दिया था। मंच सजा था, तालियां बज रही थी और पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लग रहे थे। इस्लामाबाद को यह लग रहा था कि कूटनीति रूप से वो सबसे आगे हो गया है, लेकिन तभी दोस्तों अमेरिका ने बिना शोर मचाए ऐसा इशारा कर दिया जिसने पाकिस्तान की सारी बयानबाजी की हवा निकाल दी। दिन में तारे दिखा दिए, भरी दोपहरी में अंधेरा का जाल बिछा दिया दोस्तों। दरअसल भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत का आधिकारिक नक्शा भी जारी कर दिया, जो आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों। जो असली संदेश बन गया, इस नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके समेत भारत का हिस्सा दिखाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अक्साई चीन जिस पर चीन वर्षों से अवैध जमाए बैठा है, वो भी भारत के नक्शे में साफ साफ शामिल था। ये कोई तकनीकी चूक या ग्राफिक डिजाइन की गलती नहीं मानी जा सकती दोस्तों। ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए सीधा सीधा कूटनीतिक संदेश है। शहबाज शरीफ कथित कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर पीओके असेंबली में भाषण दे रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान की जुगुलर वेन है, लेकिन उसी वक्त अमेरिका से आया नक्शा बता रहा है कि जुगुलर वेन नहीं बल्कि ये भारत का अभिन्न अंग है। भारत हमेशा से कहता आया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अहम हिस्सा था, है और रहेगा। अब अमेरिका के इस कदम ने पाकिस्तान की उस पुरानी रणनीति को झटका दे दिया जिसमें वो हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को विवादित बताकर अपनी राजनीति चमकाता रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका जाकर के भी पाकिस्तान ने यह बताने का प्रयास किया है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान का है। लेकिन आज उसी अमेरिका ने दोस्तों ये मैप जारी करके पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी स्तब्ध कर दिया दोस्तों। इस नक्शे में अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाना चीन के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। चाइना वर्षों से इस इलाके पर दावा करता रहा है, जबकि भारत इसको अवैध कब्जा बताता है। अमेरिका ने पहली बार इतने साफ तरीके से सिंपल मैप में भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को दर्शा दिया, वो भी ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका रिश्तों को नए सिरे से रीसेट कर रहे हों। पिछले महीनों में पाकिस्तान ने अमेरिका में जबरदस्त लॉबिंग की। सेना प्रमुख आसिम मुनीर की बार बार वॉशिंगटन यात्राएं, ट्रंप से मुलाकातें, लंच, डिप्लोमेसी, सब कुछ किया गया, लेकिन नतीजा क्या निकला। एक तस्वीर ने पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी को बर्बाद कर दिया दोस्तों। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और अपने आप को सुपर पावर मैन कहने वाले आसिम मुनीर दोनों अमेरिका जाकर व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करके ट्रंप को खुश करने का प्रयास कर रहे थे। भारत के खिलाफ इस जहर उगलने का प्रयास कर रहे थे। उनको यह लग रहा था कि अब वो अमेरिका और भारत के बीच में ऐसी दरारें पैदा कर देंगे कि अमेरिका भारत के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। लेकिन आज जो हुआ दोस्तों, उसने पाकिस्तान की रातों की नींद वाकई में हराम कर दी और उसको बता दिया कि चुगली करने से या फिर किसी के प्रति जहर घोलने से रिश्ते कम नहीं होते, क्योंकि भारत कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करता
करता भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत ने आज जो भी मुकाम हासिल किया है दोस्तों वो कमाया है, ना कि खैरात में मिला है। जी हाँ, और यही असली वजह है कि अमेरिका चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकता, उसको भारत की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और आज इसने इसका बड़ा सबूत भी दे दिया दोस्तों। ये खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा सनसनीखेज अपडेट है जिसने तहलका मचा दिया पूरे पाकिस्तान और चाइना में। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा जहां पर भी आपका ग्रुप हो, ताकि हर किसी को पता चल सके कि अमेरिका ने आज वाकई में बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा लाइक नहीं किया तो, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके दोस्तों। लाइक करना मत भूलिएगा। अब आप सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 5 ही फरवरी यानी परसों ही ये बयान जारी किया था कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और मात्र उसके 2 दिन बाद यानी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए और 7 फरवरी को अमेरिका ने यह नक्शा जारी कर दिया और शहबाज शरीफ को उन सारे बयानों, सारे अटकलों पर विराम लगा दिया दोस्तों। वाकई में ये खबर हर भारतीयों के लिए काबिले तारीफ है। तो वहीं आपको बता दें, सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान को तगड़ा पावरफुल जवाब दिया। कहा हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा, पहले खुद तो अपने आप को देख लो तब हम तुम्हारा हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, शहबाज शरीफ के पीओके में दिए गए इस विवादित बयान के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उनको आईना दिखाने में जरा भी देरी नहीं की दोस्तों। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बहुत ही सरल तरीके लेकिन तीखे अंदाज में पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर तंज कसते हुए कह दिया कि जो मुल्क अपनी वर्तमान सीमाओं को संभाल नहीं पा रहा है वो भला दूसरों को क्या संभालेगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के कश्मीर वाले राग पर करार तंज कसा। तो वहीं दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर क्या है बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत अमेरिका व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की घोषणा की तारीफ की। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि उत्पाद अमेरिका में 0 टैरिफ पर निर्यात किए जाएंगे, जबकि अमेरिका के कृषि उत्पादों को भारत में कोई टैरिफ छूट नहीं दी गई। पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि इस समझौते में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए $30 ट्रिलियन लगभग 27,18,000 करोड़ रुपए के बाजार को खोलेगा। इसके अलावा भारत ने अगले 5 साल में अमेरिका से $50,000 करोड़ बोले तो 45,30,000 करोड़ रुपए के उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है। दोस्तों भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को अंतरिम व्यापार समझौते ITA का फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स 50% घटाकर 18% कर दिया गया है। रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ टैक्स भी हटा लिया गया है। दोस्तों समझौते में साफ साफ कहा गया है कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम खाद्य पदार्थों को अनुमति नहीं दी जाएगी। मसाले, चाय, कॉफी, नारियल तेल, काजू, एवोकाडो, केला, आम, अनानास, मशरूम जैसे कई फल, सब्जियां और कुछ बेकरी उत्पाद भी अमेरिका में 0 टैरिफ पर निर्यात हो सकेंगे। ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता 2030 तक भारत अमेरिका व्यापार को $50,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखता है। दोनों देशों ने कहा है कि इस फ्रेमवर्क को जल्द लागू किया जाएगा और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA की दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी। भारत अमेरिका के संयुक्त बयान के मुताबिक ये फ्रेमवर्क 13 फरवरी 2025 को शुरू हुई भारत अमेरिका BTA वार्ता को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों इस समझौते में आगे चलकर बाजार पहुंच, सप्लाई चेन को मजबूत करने और ट्रेड बैरियर कम करने जैसे प्रावधान शामिल होंगे। पीयूष गोयल ने बताया कि दोनों देशों ने फैसला किया है कि वे इसके कुछ नियम तय करेंगे ताकि इस समझौते का लाभ मुख्य रूप से अमेरिका और भारत को ही मिले, ना कि किसी तीसरे देश को। भारत और अमेरिका का इस व्यापार समझौते में नॉन टैरिफ बैरियर्स को दूर करने पर खास फोकस है। ये बाधाएं टैरिफ नहीं होती लेकिन व्यापार को मुश्किल बनाती हैं। अमेरिकी मेडिकल डिवाइसेस कंपनियों को भारत में कीमत तय करने के नियम, रजिस्ट्रेशन में देरी जैसी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। भारत ने वादा किया कि इन लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करेगा ताकि अमेरिकी मेडिकल डिवाइस आसानी से भारत में बिक सके। इससे भारतीय अस्पतालों और मरीजों को बेहतर और सस्ती अमेरिकी तकनीक मिल सकती है। वहीं अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने बयान दिया। उन्होंने इसे एक नए दिन की शुरुआत बताया और इस समझौते का पूरा श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया। उनके अनुसार ये समझौता दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा। लेकिन वहीं दोस्तों अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ उत्पादों पर 18% शुल्क लगाने का भी फैसला किया है, जिसमें कि कपड़ा, कपड़े से बने सामान, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर, रसायन, घर की सजावट का सामान और हस्तशिल्प शामिल हैं। हालांकि राहत की बात तो यह है कि समझौते के आगे बढ़ने पर जेनेरिक दवाएं, हीरे, जवाहरात और विमान के पुर्जों पर यह शुल्क पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। इस ट्रेड डील से विमान, ऑटो पार्ट्स और दवा उद्योग को भी राहत मिलेगी। दोस्तों इतना बेहतरीन और बेस्ट डील होने के बावजूद भी कैसे विपक्षी भारत की मोदी सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है, आपको बता दें।
यूएस भारत ट्रेड डील पर कांग्रेस ने छोड़े तीखे तीर, कहा हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया नमस्ते ट्रंप। जी हां, कांग्रेस ने शनिवार को दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर जारी संयुक्त बयान से स्पष्ट हो गया है कि गले मिलने वाली कूटनीति का भारत के लिए कुछ खास नतीजा नहीं निकला। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि हाउडी मोदी पर नमस्ते ट्रंप भारी पड़ गया। नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी, आपको याद होगा ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों से जुड़े दो बड़े राजनीतिक कूटनीतिक कार्यक्रम थे, जिनका आयोजन क्रमशः अहमदाबाद और ह्यूस्टन में हुआ था। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका भारत के हाल ही में जारी संयुक्त वक्तव्य में विवरण नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो बातें सामने आई है उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब रशिया से तेल आयात नहीं करेगा। अलग से अमेरिका ने यह भी घोषणा कर दिया कि यदि भारत सीधे या परोक्ष रूप से रशिया से तेल खरीदता है तो 25% का दंडात्मक शुल्क फिर से लगाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि भारत भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद करने के लिए आयात शुल्क में कटौती करेगा। रमेश ने यह भी कहा कि अमेरिका से भारत का वार्षिक आयात 3 गुना हो जाएगा, जिससे हमारा लंबे समय से चला आ रहा वस्तुओं का व्यापार अधिशेष खत्म हो जाएगा। अमेरिका को भारत की आईटी और अन्य सेवाओं के निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। एक तो डील होने रहा था, डील होने के बाद जब भारत को राहत मिलने की बात आई तो कांग्रेसी भी, विपक्षी खासकर, इस पर भी कटाक्ष करते नजर आने लगे। दोस्तों आपकी राय, आपका कमेंट तो बनता है दोस्तों, जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा इस मुद्दे पर। अगली और सबसे बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां भारत शांति काल में भी मिसाइलों में लगाकर रखेगा परमाणु बम। सिपरी रिपोर्ट में बड़ा दावा, चीन पाकिस्तान के खतरे पर बदल गई भारत की रणनीति, हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले तो सिपरी 2025 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने अपने परमाणु हथियारों को लेकर अपनी पॉलिसी में सबसे बड़ा बदलाव कर दिया। सिपरी ने यह रिपोर्ट 6 फरवरी को जारी किया है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के परमाणु हथियारों को लेकर जानकारी दी गई है। सिपरी रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है कि भारत शांति के समय अपने परमाणु हथियारों को अपने तैनात लॉन्चर से अलग रखता था, लेकिन अब भारत मिसाइलों को कैनिस्टर में रख रहा है और समुद्र आधारित डेटरेंस पेट्रोलिंग कर रहा है, जिससे पता चलता है कि भारत शांति के समय अपने कुछ हथियारों को उनके लॉन्चर के साथ जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दोस्तों भारत को लेकर यह बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि नई दिल्ली की नीति परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज की रही है। लेकिन अगर सिपरी की यह रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर का खतरा बढ़ा है, उसने भारत के नीति निर्माताओं को अपनी पॉलिसी में बदलाव के लिए मजबूर किया है। भारत पिछले कुछ सालों में गलवान में चीन के साथ और 2 बार पाकिस्तान के साथ करीब करीब युद्ध की स्थिति में फंस चुका है। दोस्तों सिपरी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने 2024 में नए तरह के परमाणु हथियार डिलीवरी सिस्टम बनाना जारी रखा था और दोनों बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई हथियार तैनात करने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी 2025 तक भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी है। यह हथियार विमान, जमीन आधारित मिसाइल और SSBNs के एक विकसित हो रहे परमाणु ट्राइड को सौंपे गए थे। जी हां दोस्तों, भारत की नीति में बदलाव होने का क्या है मतलब, ये सबसे बड़ा सवाल अब उठता दिखाई दे रहा है। सिपरी की रिपोर्ट का विश्लेषण करने पर दोस्तों हमें पता चला कि भारत के पास जमीन यानी मिसाइल, हवा यानी फाइटर जेट और समुद्र यानी पनडुब्बी, तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की मजबूत क्षमता हासिल हो चुकी है। यानी यह भारत की परमाणु तिकड़ी की क्षमता को दिखाता है। जैसे पिछले साल के आखिर में अपने भारत ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया था। यानी कि दोस्तों अगर आप भी सिपरी की इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे डिटेल में तो आप भी विश्लेषण करने पर यह जरूर जान जाएंगे कि भारत की नीति में आखिरकार ये बदलाव क्यों आया और क्या है इस बदलाव का मतलब। वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत के टॉप 3 के दरवाजों को खटखटा रहे हैं मलेशिया में दहाड़े पीएम मोदी जी। भारतीय इकोनॉमी पर दिखाया गर्व, बताते भारत और मलेशिया के रिश्तों को नई ऊंचाई देने की तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को 2 दिन के दौरे पर मलेशिया रवाना हो चुके हैं। इस यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ संकेत दिए कि भारत अब मलेशिया के साथ रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। रवाना होने से पहले ही जारी बयान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और बीते कुछ वर्षों में इन रिश्तों में लगातार मजबूती आई है। उन्होंने कहा कि वो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ विस्तृत बातचीत को लेकर उत्साहित हैं। पीएम मोदी के मुताबिक दोनों देश अपनी समग्र रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर फोकस करेंगे। इसमें रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ साथ व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को नई दिशा देने पर चर्चा होगी। साथ ही दोनों देश नए क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते भी तलाशेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का मलेशिया से रवाना
रवाना होने का वीडियो सामने आया है। इसमें वो हमेशा की तरह एक सफेद कुर्ते में है और उनके दाहिने कंधे पर शॉल रखा है। रवाना होने के बाद के दौरान उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर मलेशिया में भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। कुआलालंपुर में उनके स्वागत के लिए एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है वेलकम मोदी जी। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि यहाँ 750 से ज्यादा कलाकार एक साथ मंच पर उतरेंगे और सामूहिक नृत्य प्रस्तुति देंगे। आयोजकों का दावा है कि यह आयोजन मलेशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो सकता है। रिकॉर्ड के लिए आवेदन पहले ही किया जा चुका है और रिकॉर्ड्स की टीम मौके पर मौजूद रहेगी। दोस्तों, मलेशिया के लोगों से बड़ा दावा किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि भारत का यूपीआई जल्द मलेशिया में आएगा। पीएम मोदी ने भारत की बेहतरीन डिजिटल पेमेंट व्यवस्था को दुनिया के सामने रखा। साथ ही मलेशिया के लोगों को भारत आने का भी न्योता दिया और इसके साथ ही अपने दोस्तों को साथ लाने के लिए भी कहा। उन्होंने भारत की सफलताएं गिनाते हुए कहा कि अब हम टॉप 3 के दरवाजों को खटखटा रहे हैं। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में मलेशिया के प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा सिंगर बताया और भारतीय म्यूजिक के बहुत बड़े फैन बताया। मलेशिया पीएम तमिल अभिनेता, फिल्म निर्माता एमजीआर के गाने सुनते हैं और भी बहुत सी बातें हुई हैं। दोस्तों, बहुत से ऐलान किए जाएंगे अब मलेशिया में। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी, आप लोग कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।